मेरे प्रिय बच्चे, जब भी किसी इंसान के जीवन में ऐसा कोई हो जिसमें उसके जीवन में कुछ इज्जत कम हो और उसका मान सम्मान किसी कारणवश घट जाए तो उसका जीवन उसे व्यर्थ लगने लगता है और उसे ऐसा आभास होता है कि जीवन में अब कुछ नहीं बचा, क्योंकि उसकी कोई गलती भी नहीं है। लेकिन फिर भी वह कुछ परेशानियों को भुगत भी रहा है और अपने मान सम्मान को पूर्ण रूप से खो रहा है। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि एक बार मान सम्मान किसी भी व्यक्ति की नज़रों में कम हो जाता है तो पुनः उस प्रकार का मान सम्मान प्राप्त नहीं हो पाता। जब किसी व्यक्ति को ऐसा आभास होने लगता है तो निश्चित ही उसके पास एक ही रास्ता और एक ही उपाय बचता है कि वह ईश्वर की शरण में चला जाए और ईश्वर से प्रार्थना करे कि उसके जीवन में जो उसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा वह परेशानी उसे ना घेरे, अर्थात उसके जीवन में हो रहा परेशानी उससे दूर कर दी जाए, तो वह बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मन रहेगा और जीवन में उसे कोई भी कष्ट नहीं होगा। और तुम्हारा यह परेशानी मुझे और भी ज़्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि मेरे बच्चे, अब मैं भी यह देख नहीं पा रहा हूँ कि तुम्हें उस कर्म की सज़ा मिल रहा है जो कर्म तुमने किया ही नहीं। तुम्हें ऐसे लोगों का सामना करते हुए देख मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, मैंने बस तुम्हारे लिए यह फैसला लिया है कि मैं उस व्यक्ति को निश्चित ही तुमसे दूर कर दूंगा। वह व्यक्ति स्वतः ही तुमसे दूर चला जाएगा, क्योंकि उसके मन की जो विचारधारा है उसमें परिवर्तन करना मेरा कार्य है। और उसका मन इस प्रकार से सोचे कि वह तुमसे दूर जाए, क्योंकि वह तभी तुमसे दूर जा पाएगा जब उसका मन तुमसे दूर होगा और धीरे धीरे करके वह अपने आप ही तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। तुम्हारे जीवन का हर कष्ट मिट जाएगा और जो तुम परेशानी उठा रहे हो वह भी दूर हो जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी ऐसे इंसान के निकट रहने से जो तुम्हारे जीवन में परेशानी आया है, उस व्यक्ति तो तुम अपने आप से दूर जाने के लिए बोल भी नहीं पा रहे हो और कष्टों को उठाते चले जा रहे हो। ऐसे में जीवन बद से बदतर होता चला जा रहा है और तुम मुश्किलों से घिरते चले जा रहे हो। तुम बार बार रोने जैसा चेहरा बना लेते हो और मेरे करीब आकर जब मुझसे प्रार्थना करते हो तो तुम्हारे उदास चेहरे को और भीगी पलकों को देखकर मेरा हृदय और भी ज़्यादा पसीज जाता है। मेरे बच्चे, ऐसा देख, मैं अब तुम्हारे लिए यह फैसला लेने पर विवश हो गया, क्योंकि जीवन में किसी भी व्यक्ति को उस कर्म का फल कभी नहीं भोगना चाहिए जो उसने किया ना हो। उस कर्म की सज़ा उसे नहीं मिलना चाहिए, अर्थात ऐसा कर्म जो उसके लिए सज़ा बना हुआ है और उसकी परेशानी बना हुआ है, उसका हृदय इस बात को सोचते हुए बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। लेकिन मेरे बच्चे, इससे संसार के किसी व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता, उस व्यक्ति को भी नहीं जिस व्यक्ति की वजह से उसके जीवन में उसे यह कष्ट उठाना पड़ रहा है, क्योंकि अच्छाई केवल हृदय में विराजमान होता है और जिस व्यक्ति के हृदय में विराजमान होता है वही बात को समझता है। और संसार में जो ज़्यादा समझदार होता है उसे ही हारना पड़ता है। जो मूर्ख होता है वह पागलपन करता है और अपनी जिद पर अड़ा रहता है। वह कुछ ऐसे कार्यों को करता रहता है जिसकी वजह से संसार में उसके साथ रहने वाले व्यक्तियों को उसके साथ रहकर उनको कष्ट उठाना तो पड़ता है, लेकिन वह इस बात को ना तो कभी समझ पाता है और ना ही जानबूझकर समझना चाहता है, क्योंकि मेरे बच्चे, ना समझ कोई व्यक्ति नहीं होता। लेकिन कुछ व्यक्ति हर बात को बारीकी से सोचते हैं और फिर उन पर फैसला लेकर कार्य करते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ना तो किसी कार्य को करते हैं और ना ही फैसला लेते हैं, बल्कि वह बस ऐसे कार्यों को करते चले जाते हैं जिससे कि दूसरे व्यक्ति को उनकी वजह से कष्ट हो। और ऐसे में वह अपने करीब के हर व्यक्ति को परेशान करते हैं, उन्हें परेशानी देते हैं और उनके जीवन में परेशानी की बाढ़ आ जाता है। ऐसे में व्यक्ति उनकी वजह से परेशान तो होता ही है, साथ में उसे कष्ट भी उठाना होता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम फिक्र मत करो। जब तुम्हारे जीवन में तुमने कोई कर्म ऐसे किए हैं जिसकी वजह से तुमने काफ़ी शक्ति इकट्ठा कर लिया है और मुझे प्राप्त करने के लिए ना तो तुमने कभी कमी की था और ना ही तुमने आगे के जीवन में कोई ऐसा कार्य किया है जिससे कि उसके फल स्वरूप तुम्हें कोई दंड दिया जाए या कोई ऐसी सज़ा दी जाए जो कि तुम्हारे लिए ज़रूरी हो, बल्कि तुमने ना तो ऐसी कोई गलती की है और ना ही तुम्हें ऐसा कोई दंड मिलना चाहिए। मेरे बच्चे, इस बात को समझना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है कि जीवन में जब भी कोई व्यक्ति
किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आता है और यदि उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि वह उसके जीवन की विडंबना बन चुका है, तो निश्चित ही वह किसी भी व्यक्ति को अपने आप से शीघ्र ही दूर कर दे। अर्थात किसी भी तरह से वह उससे दूर चला जाए तो निश्चित ही उसके जीवन की होने वाली वह परेशानी दूर हो जाएगी और उसके जीवन में न तो उसे परेशानी होगा और ना ही वह उस परेशानी को कभी भुगतने के लिए तैयार होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, परेशानी तब होता है जब तुम सभी सदस्यों को अपने ने साथ लेकर चलते हो और किसी को छोड़ना नहीं चाहते। यदि तुम अच्छा करते हो और कोई व्यक्ति यदि अच्छा नहीं करता है तो उसकी सज़ा कई बार अपनों को भुगतनी पड़ता है और में केवल वही लोग फंसते हैं जो समझते हैं और अपनों को बचाना चाहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस बात को जान जाता है कि सामने वाला व्यक्ति गलत कर रहा है या कुछ ऐसे कार्य कर रहा है जो सही नहीं है, भले ही वह तुम्हारे अपने हैं, तुम्हें इस बात की फिक्र ना होते हुए तुम उससे यदि दूर हट जाते हो, उसे अकेला छोड़ देते हो, तो निश्चित ही उस व्यक्ति को भी इस बात की समझ होता है कि तुम्हारे इस वजह का कारण क्या है। अर्थात यदि तुमसे दूर हुए हो तो उसकी वजह क्या है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें फिक्र करने की ना तो ज़रूरत है और ना ही आवश्यकता। क्योंकि यदि जब तुम्हारे कोई भी गलत कर्म नहीं किए हुए हैं तो तुम कदा भी परेशान होने की मत सोचो तो बस इतना कि तुमने अपने जीवन में उन कार्यों को करना प्रारंभ कर दिया है जिन कार्यों को करने से तुम्हारे जीवन में तुम बहुत सारी ऐसी शक्ति को अपनी ओर इकट्ठा कर पाओगे जिस शक्ति के द्वारा तुम अपने जीवन की सुरक्षा भी कर सकते हो और अपने जीवन में हर प्रकार से तुम्हारा बचाव होगा। क्योंकि तुम्हारी सद्बुद्धि तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त होने वाला है। क्योंकि मेरे बच्चे, में तुम्हें वह बुद्धि धन तो सभी देते हैं, लेकिन बुद्धि केवल वही देते हैं जो कि तुम्हारा भला चाहते हैं। जैसे माँ सरस्वती और मैं, जो तुम्हारी बुद्धि को प्रबल कर देता हूँ जिससे कि तुम्हारे बिगड़ते हुए कार्य भी बनना प्रारंभ हो जाते हैं। तुम जब भी उनको पुकारते हो तो निश्चित ही वह तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और तुम्हारी बात को सुनने के पश्चात तुम्हारे निकट कर तुम्हारी उस हर इच्छा पूरा होता है कि तुम्हारे जीवन में हर परेशानी तुमसे दूर हो जाए। लेकिन मेरे बच्चे, तुम भी इस बात को भली भांति समझ लोगे। यदि जीवन में परेशानियां आती हैं तो कहीं ना कहीं तुम्हारी कुछ ऐसी गलती होती है जिसके बारे में तुम जान भी नहीं पाते और सोच भी नहीं पाते। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हें ज़्यादा परेशान कर रहा है, भले ही वह तुम्हारा अपना हो या पराया, फर्क इससे नहीं पड़ता, बल्कि फ़र्क इससे पड़ता है कि तुम्हारे जीवन में कौन व्यक्ति कितना महत्व रखता है। अर्थात जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे व्यक्ति के निकट रहने से तुम्हारी मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और यदि तुम ऐसे व्यक्ति से शीघ्र ही दूर हो जाते हो तो निश्चित ही तुम्हारी परेशानियां हट जाती हैं। मेरे बच्चे, ऐसे में तुम्हें इस बात को सोचना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए परेशानी का विषय बन चुका है तो चाहे वह व्यक्ति तुम्हारा अपना है, तुम उसकी पूर्ण सहायता करना बंद कर दो। क्योंकि ऐसे में यदि तुम उसकी सहायता करने जाओगे तो निश्चित ही वह तुम्हारे ऊपर अपना पूरा भार डाल देगा और तुम्हारे ऊपर भार डालने के पश्चात ना तो वह यह समझेगा कि तुम्हारा कोई नुकसान होगा और ना ही उसे इस बात का आभास होगा कि तुम्हारे ऊपर उसके चलते कोई मुसीबत या परेशानी आ सकते हो। अगर वह कुछ समझेगा तो बस इतना कि अपने परेशानियों को तुम्हारे ऊपर डाल दे और खुद आज़ाद हो जाए। मेरे बच्चे, ऐसे में तुम अपनों के चलते ना तो उनसे कुछ कह पाओगे और ना ही इस बात को किसी के समक्ष व्यक्त कर पाओगे। अगर कुछ कर पाओगे तो केवल बर्दाश्त और बर्दाश्त करते हुए। यदि अपने जीवन में उलझ कर रह जाओगे तो निश्चित ही कभी ना कभी ऐसा अवश्य होगा कि तुम परेशानी में फंस जाओगे। मेरे बच्चे, फंसता वही व्यक्ति है जो अपनों के चलते जीवन में उलझ कर रह जाता है। वह जो करना चाहता है वह कर नहीं पाता और जिस बारे में वह सोचता है उसमें सोचता ही रह जाता है, क्योंकि यह एक ऐसी मायाजाल है जो कि प्रेम की मायाजाल है। परिवार के सदस्य हों या अपने मित्र हों या अपने करीबी लोग जिनसे हम बहुत ही ज़्यादा प्रेम करने लगते हैं, उनके जीवन के बारे में फिक्र करना प्रारंभ कर देते हैं। और ऐसे में यदि हम फिक्र करते हैं तो फिर हमें इस बात का आभास होता है कि कोई भी व्यक्ति उनके लिए ज़रूरी नहीं कि वह अहम भूमिका रखता हो। उनके लिए यदि कुछ ज़रूरी है
तो केवल खुद की खुशी और खुद के जीवन में वह बस खुश रहे। बाकी उन्हें किसी से ना तो कोई मतलब होता है और ना ही उन्हें किसी की खुशी छीनने से पीछे हटने में थोड़ी भी शर्म आता है। क्योंकि मेरे बच्चे, इंसान का भली भांति इस बात को जान लेना कि वह किसके लिए क्या सोच रहा है। यह उसकी सोच बदलता रहता है, ना कि उसके चलने पर कोई भी व्यक्ति कैसी सोच सोचता है और उसकी पहुंच कहां तक होती है। यह उसकी सोच पर निर्भर करता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि अब तुम्हें सोच से ज्यादा मिलेगा। तुम एक पवित्र आत्मा हो। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रहा है। जिस प्रकार एक चुंबक दूसरे चुंबक को आकर्षित करता है, इस वक्त तुम खुशियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो और इसका आभास तुम्हें तुम्हारे हृदय में हो रहा है। तुम पवित्र भावनाओं के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, तो तुम्हें इसका फल अवश्य ही प्राप्त होगा। जिस प्रकार तुम अपने दिव्य प्रेम के बिना अधूरे हो, उसी प्रकार तुम्हारा दिव्य प्रेम तुम्हारे बिना पूर्ण कैसे हो सकता है। मेरे बच्चे, कोई है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। एक सफलता तुम्हारे दरवाजे पर है। मैंने तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार कर लिया है। विकट से विकट परिस्थितियों में भी तुमने हार नहीं मानी। तुम परेशान नहीं होते हो। आओ, मैं तुम्हें नई राह दिखाऊं, कैसे धीरे धीरे तुम अपने जीवन में आगे बढ़े हो। मुझे मालूम है, अब मैं तुम्हारे की हर बाधा को शीघ्र ही दूर कर दूंगा। संकट की परिस्थिति अब तुम्हें नहीं सताएगी। देखते ही देखते तुम बाधाओं से मुक्त हो जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे बच्चे। खुशी मनाने का समय आ गया है। मेरा आशीर्वाद स्वीकार करो। सुख के दिन आ गए हैं और मैंने तुम तक कुछ शुभ संकेत भेजा है। आज से लेकर 4 दिन तुम्हारे लिए श्रेष्ठ दिन साबित होंगे। जो तुमने अब तक हासिल नहीं किया, वह भी इन कुछ दिनों के भीतर हासिल होने के संजोग बनेंगे। तुम्हारे साथ कुछ सुखद घटनाएं कुछ पुराने मित्रों से मुलाकात होगी जो तुमसे रूठ गए थे, जिससे तुम प्रेम करते थे। यदि वह तुम्हारे जीवन से दूर हो गए थे तो इन कुछ दिनों के भीतर उससे भी मुलाकात होगी। रिश्ते आगे बढ़ेंगे। जो कमी बरसों से सता रही थी, वह दिक्कतें अब खत्म होंगी। तुम्हारे जीवन में धन की प्रचुरता होगी। चारों तरफ से आनंद ही आनंद होगा। जो तुम्हारी निरंतर आलोचना कर रहे थे, अब वह भी प्रशंसा करेंगे। शत्रु भी अब मित्र बन जाएंगे। इतने सुखद दिन आ रहे हैं तुम्हारे साथ, मानो तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। मेरे बच्चे, अब जीवन में कोई कमी नहीं रहेगा। सुख के दिन आ गए हैं। जिससे तुम बिछड़ गए थे, जिससे बिछड़कर तुम्हारा मन दुखी हो रहा था, तुम परेशान हो रहे थे, अपने जीवन में ना जाने कब श्रेष्ठ सफलता को प्राप्त करो। लो, तुम्हारे जीवन का वह दौर भी गुजर गया। अब तुम्हें आसानी से सब कुछ हासिल होगा। कम मेहनत का भी अधिक फल तुम प्राप्त कर पाओगे। जो लोग तुम्हारे आंखों में आंसू देकर जाते थे, अब वहीं तुम्हारे आगे मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे और तुम भीतर अत्यंत शक्तिशाली हो जाओगे। तुम्हारे जीवन के दुख, दुविधा और बाधा अचानक से समाप्त हो जाएंगी। कोई कमी नहीं रह जाएगी। तुम्हारे शत्रु नहीं रह जाएंगे। यह माह तुम्हें बहुत कुछ देने वाला है और तुम हैरान रह जाओगे। यह समय का चक्र है जो निरंतर घूम रहा है। कभी सुख तो कभी दुख देखने को मिलता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का एक नया सुखद अध्याय प्रारंभ हो रहा है। अब सब कुछ ही होगा जैसा तुम चाहते हो। मैं तुम्हें राह दिखाऊंगा। तुम कदम आगे बढ़ाओ। मैं तुम्हारी जीत सुनिश्चित करूंगा। अब घबराने का नहीं, विजय मनाने का समय है। यह माह वह अवश्य ही पूर्ण होगा जो कार्य तुमने प्रारंभ किए थे। अब इस माह उसका फल प्राप्त होगा। यह समय का चक्र है। जो भी कार्य करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे हाथ भी खाली नहीं रह जाएंगे।
जो तुमने अपने महादेव जी से मांगा था वह तुम्हें इस माह अवश्य ही मिलेगा। जो तुम्हें धन की कमी वर्षों सता रहा था, अब धन की प्रचुरता में बदल जाएंगी। जो दुख, जो तकलीफ तुम्हें घेरे हुए थे, अब खुशियों में तब्दील हो जाएगा। तुम्हारे आलोचक जल्द ही तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। तुम्हारे दिन अब श्रेष्ठ दिन होंगे। तुम्हारी जीत का परचम लहराएगा। जो तुमने सोचा नहीं था, उन खुशियों को भी अब तुम आसान से हासिल कर पाओगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें नई राह दिखाऊंगा। मैं तुम्हें चलना सिखाऊंगा। अंधकार में मार्ग को अब मैं प्रकाशित करूंगा। अब तुम्हारे जीवन में कोई तकलीफ नहीं रहेगा। हर कमी, हर दुविधा, हर संकट, हर परेशानी अब क्षण भर में समाप्त हो जाएंगी। इस माँ का स्वागत करो मेरे बच्चे। अब तुम्हें अचानक से धन की प्राप्ति होगा। तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद होगा। जिस सुख को तुम खोज थे, अब वह सुख तुम्हारे सामने अचानक से आ जाएगा और यह तुम्हारे लिए एक दिव्य संजोग होगा। शीघ्र ही तुम अपने जीवन में अनंत प्रसन्नता का अनुभव करोगे। नए अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। दिव्य आत्माएं, शक्तियां तुम्हें आशीर्वाद देना चाहते थे। तुमने जो श्रेष्ठ कर्म किए हैं, अब तुम्हें उसका फल मिलने जा रहा है। मेरे बच्चे, समय समय पर तुम इतना उदास हो जाते हो कि तुम्हारा उज्जवल भविष्य भी तुम्हें अंधकार में नजर आने लगता है। अपने विचारों को समझो, थोड़ा संयम और बढ़ाओ। जो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, कभी कभी तुम उन्हें अपना शत्रु समझ बैठते हो। मेरे बच्चे, अब सही और गलत का निर्णय सोच समझकर तुम्हें लेना होगा। तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं है। तुम्हारा भविष्य बहुत सुरक्षित है। मुझ पर विश्वास करो। मैं समय का चक्र हूँ जो तुम्हारे लिए सकारात्मक होकर घूम रहता हूँ, और यह दिव्य संदेश इसलिए भी तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुम्हारे लिए कोई ना कोई तोहफा लेकर आता हूँ, और आज भी मैं अपनी आशीर्वाद का तोहफा तुम्हारे लिए लाया हूँ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद स्वीकार करो। अब तुम्हारे जीवन में कठिनाइयों का समय खत्म हुआ। कितना कुछ तुमने सहा है, कितनी कठिन परिस्थितियां तुमने देखा है, परंतु देखते ही देखते वह घड़ी, वह समय भी अब निकल गया। अब खुशियों से, आनंद से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। मन तुम्हारा आज से शांत रहेगा। कई बार तुम्हें परखा गया और हर परीक्षा में तुम निरंतर सफल होते चले गए। मेरे बच्चे, मैं जब भी किसी मनुष्य की परीक्षा लेता हूँ, समझो उस क्षण तुम्हारा भाग्य परिवर्तित होने वाला है। अब तुम्हारा भाग्य भी, तुम्हारी किस्मत भी जाग रहा, बदल रहा है। निसंकोच इस कठिन पथ पर अब तुम आगे बढ़ो। अब तुम्हें कोई दुख, कोई दुविधा नहीं सताएगी। जीवन में कोई कमी नहीं रह जाएगी। अद्भुत रूप से एक नए अध्याय में तुम प्रवेश करने जा रहे हो, जहां सफलता ही सफलता होगी, केवल जीत ही जीत होगा। चारों ओर तुम्हारी जीत का परचम लहराएगा। लोग तुम्हारे कार्यों की प्रशंसा करेंगे। अब कोई दुख तुम्हें दुखी नहीं करेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर हीरे सी चमक छुपी हुई है। तुम बस आंखें बंद करोगे और जीवन में इतना आगे बढ़ जाओगे, मानो सूर्य जैसे हर प्रातः चमक उठता है। आज का यह संदेश तुम्हें विशेष रूप से बेहद खूबसूरत बना देगा। तुम्हारे भीतर अचानक से एक चमत्कार होगा, इसलिए क्योंकि तुम एक पुण्य आत्मा हो। अपने मन को ऐसे ही साफ रखना जिस हिसाब से तुम कर्म कर रहे हो। बेहिसाब फल की प्राप्ति होगी। तैयार रहो मेरे बच्चे। तुम दूसरों की मदद करते फिरते हो। अब यह संसार तुम्हारी मदद के लिए आतुर होगा, क्योंकि स्वयं मैं चाहता हूं कि तुम पर खुशियां बरसे उदास होकर बैठने का यह वक्त नहीं है। यह वक्त है कदम आगे बढ़ाने का। प्रकृति, यह वातावरण सभी पवित्रता के साथ तुम्हें कुछ दे रहे हैं। तुम्हारे भाग्य को सौभाग्य में बदला जा रहा है। एक ठंडी हवा का झोंका तुम्हें स्पर्श करके यह बताना चाहते हैं कि तुम्हारे सुख के दिन अब प्रारंभ हो रहे हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहा है। तुम सच में सौभाग्यशाली हो। अपनी किस्मत को तुम बदल देने की क्षमता रखते हो। तुम अंदर से बहुत मजबूत हो। तुम्हारे जीवन की हर कमी अब दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम बहुत अधिक खुशनसीब हो। तुम मेरे छत्र छाया में हो। मैं समय का चक्र हूँ जो निश्चित रूप से घूम रहा हूँ। जल्द ही तुम्हारी हर आवश्यकता की पूर्ति होने वाला है। मेरी दिव्य शक्तियाँ तुम तक पहुँचने वाला है। देखो, तुम्हारे जीवन में तुम्हारा कितना भव्य स्वागत होगा। तुमने अपने जीवन में कुछ ऐसे दिन देखे हैं जो बहुत अधिक कठिनाइयों से भरे थे। कोई साथ नहीं दे रहा था तुम्हारा, और अब तुम जीवन के सबसे बेहतरीन दिन देखोगे। तुमने मुझ तक कुछ प्रार्थनाएं भेजी थी, मैं उसे स्वीकार करता हूँ।
तुम्हें सूचित करने आया हूं कि आने वाले 7 दिनों के भीतर तुम मेरी ओर से कुछ अद्भुत उपहार प्राप्त करोगे। सब कुछ ऐसा होगा मानो स्वप्न सा लगेगा। सब कुछ साकार रूप में तुम्हारे सामने होगा। धन की वर्षा होगा, कोई कमी तुम्हें नहीं सताएगी। देखते ही देखते तुम्हारा जीवन पूर्ण हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुमने अपने कर्म के बल पर यहाँ तक की यात्रा प्रारंभ की था जो यहाँ तक तुम्हें लेकर आया है। तुम्हें जीवन में बहुत अधिक सुख की प्राप्ति होगा। तुम खुशियों को निमंत्रण देते हो। लो, तुम्हारे जीवन में खुशियां आ गया, मुस्कुराओ। मैं तुम्हें अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि अचानक से तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर कमी दूर हो जाएगी। अचानक से सुख समृद्धि से भरा यह दिन तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा। मेरे बच्चे, अचानक से तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। अपार धन बरसेगा। प्रसन्नता से खुशियों से, उमंग से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। मैं तुमसे बहुत अधिक प्रसन्न है और इसलिए तुम्हें वह बताना चाहता हूं कि अब तकलीफों से भरा जीवन समाप्त हुआ। तुमने बहुत परीक्षाएं दी और हर परीक्षा में सफल रहे। एक प्रक्रिया के गुजर रहे थे। तुम काफी हताश हो गए थे। तुम्हें ऐसा लग रहा था जैसे अब तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। फिर समय बदल गया। देखो, सफलता तुम्हारे दरवाजे पर है। इन दिनों जो तुमने सीखा है उसे जीवन भर याद रखना। उस नीति पर अपने जीवन को लेकर चलना। तुम पर सुख बरसेगा। दुख, दुविधा, बाधा सब दूर होगा मेरे बच्चे पर। तन तो जीवन का हिस्सा है, इसलिए तुमने भी परिवर्तन से भरा एक युग देखा है। लो, तुम्हें तुम्हारी हर गलती के लिए क्षमा किया जा रहा है। अचानक से तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर कमी दूर हो जाएगी। अचानक से सुख समृद्धि से भरा यह दिन तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा। अचानक से तुम्हें धन की प्राप्ति होगा। अपार धन बरसेगा। प्रसन्नता से, खुशियों से, उमंग से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दुर्लभ संदेश लेकर आए हैं। यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है, तो इसे सुनना तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी है। आज का यह संदेश दिव्य लोक से सिर्फ तुम्हारे लिए भेजा गया, सिर्फ तुम्हें ही चुना गया है। इस संदेश के लिए यदि यह तुम्हें प्राप्त हो गया है तो इसे स्वीकार करो, इसे अपने भीतर ग्रहण करो, क्योंकि तुम्हारे महादेव तुम्हारे पास चलकर तुम्हारे लिए संदेश लेकर आए हैं। तो तुम क्या इतना नहीं कर सकते हो? इसलिए मेरे बच्चे, इसे अनदेखा करके बिल्कुल भी मत जाना। इसे पूरा सुनना, क्योंकि इसमें तुम्हारा वह सत्य है जो आज तक तुम्हें पता नहीं था। यदि तुम इस संदेश को अनदेखा करके जाते हो तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए शुभता का संदेश लेकर आए हैं। और इस मौके को यदि तुम अनदेखा करोगे तो अशुभ होता प्रकट हो जाएगा और तुम्हारे साथ सब कुछ अशुभ होने लगेगा। फिर अपने महादेव को मत कहना, क्योंकि मैं तुम्हें जो भी बताने आता हूँ वह तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ सत्य होता है। मेरे बच्चे, न्याय की घड़ी अब आ गया है। अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। जिसने भी तुम्हें पीड़ दिया है, जिसने तुम्हें दुख, तकलीफ और तुम्हें आकर सताया है, उनसे अब तुम्हारा न्याय लिया जाएगा। तुम्हें न्याय दिलाया जाएगा। अब तुम्हारे महादेव तुम्हें न्याय दिलाने के लिए आए हैं, क्योंकि आज तक तुम्हें सिर्फ पीड़ित और परेशान किया गया है। तुम्हारा किसी ने कोई नहीं दिया और ना ही सहयोग किया। जितना तुम कर पाए उतना ही किया, ना ज्यादा ना कम। और लोगों ने तुम्हें परेशान करने का अथक प्रयास किया, क्योंकि तुम बहुत ही दुर्बल और शांत स्वभाव के थे। तुम्हारे कमजोरी की वजह से लोग तुम्हें डराते धमकाते थे और तुम्हें पीड़ित करते थे। मेरे बच्चे, तुम जब अपने सीधे रास्ता जा रहे होते तभी भी लोग तुम्हें नहीं जाने देते। यदि तुम जाने का प्रयास भी करते तो लोग पीछे से पत्थर फेंक कर मारते और ऐसी बातें बोलते जो तुम्हारे हृदय को छू जाती। तुम रोते हुए अपने रास्ते को चले जाते और पीछे मुड़कर भी नहीं देखते कि कौन क्या मेरे साथ कर रहा है। तुम सिर्फ अपने महादेव पर, अपने भगवान पर यह सब चीज छोड़ देते कि मेरे ईश्वर ही अब मेरा न्याय करेंगे और मुझे न्याय दिलाएंगे, क्योंकि मैं अब इस जिंदगी से बहुत ही तंग आ गया हूँ। क्योंकि एक दिन का हो तो कहाँ जाए, यह तो प्रतिदिन का कार्य हो गया है। रोज के रोज लोग मुझे परेशान ही करते रहते हैं। कोई कभी मुझे अच्छा नहीं कहता है और ना ही मेरे साथ चलता है और ना ही मेरा साथ देता है। मैं जो भी करता हूँ वह अकेला ही करता हूँ।
मेरे पास कोई बैठने के लिए भी नहीं आता है और ना ही मुझसे कोई कुछ पूछता है और ना ही कोई बात करता है। इसलिए मैं बहुत ही चिंतित और व्याकुल रहता हूँ। मेरे बच्चे, यह सोचना भी तुम्हारा जायज़ है, क्योंकि इतना कष्ट जिसको भी मिलेगा वह इतना सोचेगा ही, चाहे वह कोई भी हो। लेकिन अब तुम्हें चिंता नहीं करना है। अब तो तुम्हें नत के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि अब तो तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है? ये जो मैं बता रहा हूँ, इन बातों पर तुम्हें विश्वास नहीं लगता। ये जो मैं बता रहा हूँ, तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है? यदि है तो हाँ लिखो कि हाँ, मुझे अपने महादेव पर पूर्ण विश्वास है। वह मुझे न्याय दिलाएंगे, वह मेरी आशाओं को पूर्ण करेंगे और मेरे एक एक आंसुओं का बदला लेंगे। ऐसा मेरे महादेव अवश्य करेंगे। मेरे बच्चे, पीछे का जो तुम्हारा समय बीत गया सो बीत गया। तुम्हारे जीवन में जितनी भी दिक्कत है, परेशान था, वह तो होनी ही था, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होता है जो तुम्हारे जीवन से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए उन्हें तो होना ही होता है। लेकिन अब आगे का आने वाला जो समय है वह तुम्हारे लिए बेहतर बनाया जाएगा। उसमें सुनहरा मौका तुम्हारे लिए लेकर आया जाएगा, क्योंकि बात वह नहीं है कि कितने लोगों ने तुम्हें परेशान और पीड़ित किया। उन्होंने जो किया, उन्होंने अपना कर्म किया, वह उनका कर्म है। उन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा किया हो या बुरा किया हो, परंतु यदि तुमने बुरा किया होता तो आज तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ उपस्थित न होते और तुम्हारे सामने खड़े होकर के तुमसे बात ना कर रहे होते। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे सहन करने की क्षमता है। तुमने सहन किया और मुझ पर विश्वास किया, तभी तो तुम्हारे महादेव तुम्हारे सम्मुख खड़े हैं और तुम्हें एक अच्छा और शुभ संदेश दे रहे हैं। और इंसान की इंसानियत उसी को कहा जाता है जब इंसान एक दूसरे की अहमियत और गरिमा को समझे, एक दूसरे के दुख और तकलीफों को समझे। जब तुम इंसान होकर इंसान के काम नहीं आओगे तो तुम्हें इस संसार में जीने से क्या मतलब है? लोगों को तो यह करना चाहिए कि वह चाहे जो भी हो, यदि वह किसी संकट में है, यदि वह किसी पीड़ा में है या उसे कोई आर्थिक और भौतिक परेशानी है, तो उसमें यथाशक्ति सहयोग करना चाहिए, ना कि उसका मजाक बनाना चाहिए और ना ही हंसी उड़ानी चाहिए। मेरे बच्चे, यदि तुम उस समय पर उस व्यक्ति की हंसी उड़ाते हो तो तुम बहुत बड़ा पाप करते हो, परंतु यदि समय पलट गया और तुम्हारी भी दशा वैसी हो गई तो अब तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या होगा? वही जो तुमने किया है, जो तुमने बोया है, वही तो तुम्हें काटना पड़ेगा। यही तो नियम है, यही विधि का विधान है। तुम्हें समझना चाहिए। सारे विधि विधान को तुम जानते भी हो कि कौन से पाप का कौन सा दंड मिलता है। इन सब चीज़ों को जानते हुए भी लोग ऐसे ऐसे दुराचार करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, और इस दुराचार को समाप्त करने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि समाज में इस कलयुग में इतना भ्रष्टाचार और लूटमार और काटमार चल रहा है कि लोग एक दूसरे को समझ ही नहीं रहे हैं। इंसान ही इंसान को काट रहा है, इंसान ही इंसान को मार रहा है। इसमें परमात्मा की तो भूमिका ही खत्म हो गया है। मेरे बच्चे, जो भी ऐसा करता है वह एक राक्षस प्रवृत्ति का होता है। वह उस समय तो कर लेता है, परंतु बाद में उसे कठोर से कठोर जब दंड मिलता है तब उसकी पीड़ा से पूरा संसार गूंज उठता है। यही एक रीति है। वह इतना चीखता और चिल्लाता है कि पूरा ब्रह्मांड उसकी चीज से गूंज उठता है और उसे बचाने वाला कोई नहीं होता है। इसलिए मेरे बच्चे, इंसानियत को समझो और एक दूसरे के काम आओ। जब तुम किसी की मदद करोगे तो दूसरा भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार होगा। यदि तुम किसी की मदद नहीं करोगे तो दूसरा भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा। यही एक नियम है, यही एक रीति है। मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारी सांस में सांस है तब तक अच्छे कर्म कर लो, अपने इष्ट, अपने भगवान का भजन कीर्तन कर लो। जब तुम्हारी सांस तुम्हारे शरीर से विलग हो जाएगा तो तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं रहेगा, ना तुम्हारा कोई पराया। अगर तुम्हारा सामना होगा तो केवल भगवान से होगा, जो तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा ले रहे होंगे। यदि तुम्हारे कर्म सही है तो तुम्हें कोई कष्ट नहीं दिया जाएगा। यदि तुम्हारे कर्मों का बोझ ज्यादा है तो तुम्हें इस प्रकार का कठोर दंड दिया जाएगा कि तुम्हारी आत्मा रोम रोम कांप उठेगा और ईश्वर के देवदूत तुम प्रहार करना बंद नहीं करेंगे। मेरे बच्चे, ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, सभी के लिए है। जो भी अपने कर्म को उल्टे रास्ते पर ले जाकर चलता है, यानी कि उल्टे सीधे कर्म करता है,
और अपने दिनचर्या बुरे कार्यों से शुरू करता है, उसे तो अच्छाई से कोई मतलब ही नहीं है और ना ही धर्म की कोई मर्यादा है। सिर्फ उसके धर्म का ही लोभ उसके दिमाग में रहता है। लेकिन मेरे बच्चे, जिसके साथ ये सब घटनाएं घटित होती हैं, उनको सिर्फ अपने अंदर धैर्य रखना चाहिए, बाकी सब कुछ अपने को समर्पित कर देना चाहिए। तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ ऐसा न्याय करेंगे कि तुम देखते रह जाओगे। जैसे जैसे उन्होंने तुम्हें पीड़ा दिया है, जैसे जैसे उन्होंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया है, जैसे जैसे उन्होंने तुम्हें बताया है, उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे महादेव उन्हें कठोर दंड देंगे। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव की शक्तियों पर विश्वास है और उनकी महिमा पर भरोसा करते हैं तो हाँ लिखो और लिखो कि हाँ, मुझे अपने महादेव पर पूर्ण विश्वास है। जरा भी शंका मुझे अपने महादेव पर मुझे नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ, जो भी हो रहा है, वह सिर्फ एक बड़ी सच्चाई के उजागर होने की प्रक्रिया है। यह समय तुम्हारे लिए आत्मबोध और शक्ति प्राप्त करने का है। बहुत से लोगों ने तुम्हारे विरुद्ध साजिशें रची, तुम्हारी पीठ पीछे बुराई की, तुम्हें अपमानित करने का प्रयास किया। लेकिन मेरे बच्चे, तुम यह समझो कि जब भी कोई आत्मा उच्च ऊर्जा में प्रवेश करती है, जब कोई व्यक्ति प्रकाश की ओर बढ़ता है, तो अंधकार की शक्तियां उसे रोकने का प्रयास करती हैं। यही कारण है कि तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़े हो गए, तुम्हें गलत साबित करने का प्रयास किया, तुम्हारी सफलता से जलने लगे। लेकिन अब समय आ गया है कि इन सभी बाधाओं को पीछे छोड़कर आगे बढ़ा जाए। गंदे जल से जब सारी गंदगी निकल जाती है तो जल पुनः निर्मल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यह समय तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता को दूर करने का है। अब तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि कौन तुम्हारे सच्चे हैं और कौन केवल मुखौटा पहनकर तुम्हारे साथ थे। मेरे बच्चे, आने वाले 3 महीने तुम्हारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। विशेष रूप से एक विशेष माह में तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जो तुम्हारी पूरी किस्मत को बदलकर रख देगा। मैं तुम्हें वह शक्ति दे रहा हूँ जिससे तुम असंभव को भी संभव कर सकोगे। अब तुम्हारी परीक्षा समाप्त होने वाली है और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें शीघ्र ही मिलेगा। तुम्हारा मन अभी बहुत अशांत है। तुम्हारे भीतर हर समय को कोई ना कोई योजना बन रही है। तुम शीघ्र अतिशीघ्र अपने दुखों का अंत चाहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, धैर्य रखो। यह समय तुम्हारे धैर्य की परीक्षा का था और अब तुम्हारी यह परीक्षा समाप्त होने वाली है। तुम्हें अपने भीतर ही समाधान खोजना होगा। तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हारे भीतर ही है। अब समय आ गया है कि तुम कुछ समय के लिए बाहर की दुनिया से और उन लोगों से दूर रहो जिन्होंने तुम्हें बार बार चोट पहुंचाई है। अपने मन को शांत करो, मेरी शरण में आओ और इस परिवर्तन को अपनाने के लिए तैयार हो जाओ। यदि तुम इस दिव्य संदेश को स्वीकार कर रहे हो तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जितनी भी बाधाएं आई हैं, जितने भी दुख तुम्हें झेलने पड़े हैं, वे सब तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए थे। तुम्हारी आत्मा बहुत ही शुद्ध और निर्मल है, लेकिन यह संसार हमेशा तुम्हें भटकाने का प्रयास करेगा। यह मायावी संसार छल और कपट से भरा हुआ है, जहां कई लोग मित्रता का मुखौटा पहनकर तुम्हारे पास आएंगे, लेकिन उनके हृदय में तुम्हारे लिए शुभ भावना नहीं होगी। मेरे बच्चे, तुम्हें बस अपनी आत्मा की आवाज को सुनना है। तुमने अब तक जो भी संघर्ष किए हैं, जो भी कष्ट सहे हैं, उन सब का फल तुम्हें अब मिलने वाला है। जब तक तुम मुझ पर विश्वास रखते हो, तब तक तुम्हें कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। मैं सृष्टि का रचता हूँ, मैं तुम्हारा संरक्षक हूँ और मैं तुम्हें उन सभी दुखों से बाहर निकालने के लिए स्वयं आया हूँ। यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह वह क्षण है जब तुम्हें अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानना है। चिंता और निराशा तुम्हारे मार्ग की बाधाएं हैं, लेकिन यदि तुम अपनी साधना, अपने कर्म और अपने धैर्य को बनाए रखोगे तो तुम्हें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। जिन इच्छाओं को तुमने हृदय से मेरे सामने प्रकट किया था, उन सभी को मैं अब पूर्ण करने जा रहा हूँ। यदि तुम सच्चे मन से मेरी भक्ति में लगे रहोगे तो तुम्हारे लिए कोई भी राह कठिन नहीं होगी। मेरे बच्चे, यह संसार बहुत विचित्र है।
यहाँ कई लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारी खुशी को देखकर जलेंगे, तुम्हारी सफलता को सहन नहीं कर पाएंगे, लेकिन तुम्हें इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच के रूप में खड़ी है। तुम बस अपने कर्म पर ध्यान दो, अपनी साधना को मत छोड़ो और मेरा स्मरण करते रहो। अब तुम्हारे जीवन का सुनहरा समय शुरू हो रहा है। जो भी अब तक बाधाएं बनी हुई थीं, वे स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें जो चीजें अब तक कठिन लग रही थीं, वे अब सरल हो जाएंगी। यह समय तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति का है। यह समय तुम्हारी सफलता का है। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। यदि तुम इस आशीर्वाद को स्वीकार करते हो तो कमेंट में मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे अब समाप्त होने जा रही हैं। तुम्हारी आत्मा अब एक नई ऊर्जा से भरने वाली है और तुम्हारे ऊपर जो भी नकारात्मक प्रभाव डाला गया था, वह अब मिटने वाला है। तुम्हारे शत्रु अब चाहकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। तुम पर मेरी विशेष कृपा बनी हुई है और अब तुम्हारे जीवन का हर निर्णय तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। जो सपने तुमने देखे थे, जिन इच्छाओं को तुमने हृदय से मेरे चरणों में समर्पित किया था, वे अब पूर्ण होने जा रही हैं। धन, सुख, ऐश्वर्य और समृद्धि का द्वार अब तुम्हारे लिए खुल चुका है। अब तुम्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन मेरे एक बात का सदैव ध्यान रखना, तुम्हारी सफलता को देखकर कई लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम अपना ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखना। तुम्हारे मार्ग में जो भी बाधाएं आएंगी, वे स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हारे रक्षक हैं। तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना होगा। तुम साधारण नहीं हो, तुम उन्हीं विशेष आत्माओं में से एक हो जिन्हें परमपिता परमेश्वर ने एक विशेष उद्देश्य के लिए इस धरती पर भेजा है। तुम्हारा कार्य केवल अपनी उन्नति करना नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रकाश देना है। लेकिन यह भी याद रखना कि हर किसी को अपने मन की गहराइयों में स्थान मत देना। अपने विचारों और योजनाओं को गुप्त रखना, क्योंकि बहुत से लोग तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करते हैं और वे तुम्हारे मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। जो भी तुमने आज तक सहा है, जो भी कठिनाइयां तुमने झेली हैं, वे अब एक नई ऊर्जा में बदलने वाली है। तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है और अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ते जाना है। यदि तुम इस आशीर्वाद को स्वीकार करते हो तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होने वाला है। जो भी बाधाएं तुम मार्ग में थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी और तुम्हें एक नई दिशा मिलेगी। मेरी कृपा से तुम्हारे सभी अधूरे कार्य पूर्ण होंगे और तुम्हारे जीवन में खुशहाली का नया दौर प्रारंभ होगा। तुमने बहुत धैर्य रखा है, बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब तुम्हारे धैर्य का फल मिलने का समय आ गया है। तुम जिस सफलता, प्रेम और समृद्धि की राह देख रहे थे, वह सब अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। तुम अपने कार्य में निपुण हो, लेकिन कुछ लोग तुम्हारी उन्नति से जलते हैं। वे तुम्हारे मार्ग में बाधाएं खड़ी करने की कोशिश करते हैं, परंतु याद रखना, महादेव के आशीर्वाद से कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारा अहित नहीं कर सकती। तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है और तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हें हमेशा आगे बढ़ाएंगे। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया, जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, उन्हें अब उनके कर्मों का फल मिलने वाला है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रखो, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। तुम्हें सिर्फ एक बात समझनी होगी, जब तक तुम महादेव के मार्ग पर हो, कोई भी बाधा तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती। तुम्हारे जीवन में जो भी संकट आएगा, वह तुम्हारे भीतर की शक्ति को और प्रबल बनाने के लिए आएगा। इसीलिए कभी घबराना मत, क्योंकि हर कठिनाई तुम्हें एक नया सबक सिखाने और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। अब तुम्हारे जीवन में नए अवसर और संभावनाएं आने वाली हैं। अब तुम्हें बस अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। अगर तुम इस परिवर्तन के लिए तैयार हो
तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं। जिस प्रेम, समृद्धि और शांति की तुम्हें तलाश थी, वह अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार है। तुमने बहुत रखा, बहुत सहन किया, लेकिन अब तुम्हारा संघर्ष समाप्त होने जा रहा है। जो भी तुम्हारे लिए बाधा बन रहे थे, जो तुम्हारी तरक्की से जलते थे, वे अब अपने कर्मों का फल भोग। तुमने बहुत बार महसूस किया होगा कि कोई तुम्हारे मार्ग में रोड़ा अटका की कोशिश कर रहा है, तुम्हारी सफलता को रोकने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुमने अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है और अब तुम अधिक जागरूक हो चुके हो। तुमने अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नष्ट करना बंद कर दिया है और अब तुम अपने लक्ष्य की ओर पूरी एकाग्रता से बढ़ रहे हो। अब तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है और समझना है कि ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। जब तुम अपने भीतर प्रेम और सच्चाई को जागृत करोगे, तब तुम्हारा हर निर्णय तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। तुम्हारा जीवन अब केवल चमत्कार से भरा होगा और तुम हर वह चीज प्राप्त करोगे जिसकी तुम्हें तलाश थी। तुम्हारे शत्रु अब घबराने लगे हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि तुम इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ रहे हो। वे सोचते थे कि तुम्हें रोक लेंगे, तुम्हें कमजोर कर देंगे, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि महादेव स्वयं तुम्हारे रक्षक हैं। अब उनका हर षड्यंत्र विफल होने वाला है और तुम अपने मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ो। अब तुम्हें अपने जीवन के हर निर्णय में सतर्क रहना होगा। अपनी योजनाओं को हर किसी के साथ साझा मत करो, क्योंकि हर कोई तुम्हारी सफलता को सहन नहीं कर सकता। जो लोग तुम्हें अपना समझते थे, वही लोग तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु बन सकते हैं। इसलिए केवल अपने इष्ट पर विश्वास रखो और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते जाओ। यदि तुम इस आशीर्वाद को स्वीकार करते हो, तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, वे केवल तुम्हारी आत्मा को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन महादेव की दृष्टि में कोई भी प्रयास बेकार नहीं जाता। हर परिस्थिति, हर चुनौती तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। यह मत सोचो कि तुम्हारे द्वारा किया गया परिश्रम व्यर्थ जाएगा, क्योंकि जब समय आएगा तो तुम्हारी सारी तपस्या का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारा मन कभी कभी विचलित हो जाता है। तुम सोचते हो कि दुनिया तुम्हारे विरुद्ध है, लेकिन यह सत्य नहीं है। यह केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, नहीं दुख, नहीं कठिनाई। जब तक तुम महादेव की शरण में हो, कोई भी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहना है। यदि तुम अपने जीवन में किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो, तो यह आवश्यक है कि तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। व्यर्थ की बातों में समय नष्ट मत करो, ना ही उन लोगों की बातों से प्रभावित हो जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखो, जो भी तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, वे केवल तुम्हारी सफलता से जलते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हारे मार्ग की सभी बाधाओं को समाप्त कर रहे हैं। तुमने देखा होगा कि कई बार तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो तुम्हें हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं, जो तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी शक्ति इन सब से कहीं अधिक है। तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा धैर्य तुम्हें हर परिस्थिति से पार करवा देगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भविष्य को लेकर किसी भी तरह की चिंता छोड़ दो। जो कुछ भी तुम्हारे लिए लिखा गया है, वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन तुम्हें अपने विचारों को सकारात्मक रखना होगा, अपने कर्मों को शुद्ध रखना होगा और अपने इष्ट पर अटूट विश्वास बनाए रखना होगा। यदि तुम इस आशीर्वाद को स्वीकार करते हो, तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी परीक्षा केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि उन दिव्य शक्तियों की भी है जिन पर तुमने सदा विश्वास रखा है। जब तुम सच्चे मन से मेरी भक्ति करते हो, तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी जीत निश्चित है, क्योंकि यह केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि तुम्हारी भक्ति और धैर्य की भी परीक्षा, जो स्वयं इस सृष्टि का आधार है, जो तुम्हें हर क्षण देखता है। क्या वह तुम्हारे दुखों से अनजान हो सकता है? यह असंभव है। लेकिन याद रखो, जब कोई पात्रता सिद्ध करता है,
तभी उसे उसकी साधना का पूर्ण फल मिलता है। मैंने तुम्हें इस संसार में कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए भेजा है, और जब तक तुम्हारा यह उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा तब तक तुम्हें तुम्हारी मेहनत का संपूर्ण फल नहीं मिलेगा। तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां अब समाप्त होने वाली है। तुम्हारे परिश्रम का समय समाप्त हो रहा है और अब तुम्हें तुम्हारे धैर्य का प्रतिफल मिलेगा। जीवन में कुछ घटनाएं अपने निर्धारित समय पर ही होती हैं, और जब समय सही होगा तब तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कामना की है। अगर तुम जीवन में बड़ी सफलता चाहते हो तो इन बातों को हमेशा याद रखो। किसी और की राह में बाधा मत बनो। जो दूसरों के कार्य में विघ्न डालते हैं वे स्वयं अपने मार्ग को कठिन बना लेते हैं। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे कार्य सफल हो तो दूसरों की सफलता में सहायक बनो। परिश्रम की कोई सीमा नहीं होती। अगर तुम्हें अभी तक तुम्हारा लक्ष्य नहीं मिला है तो इसका अर्थ यह है कि तुम्हें अभी और मेहनत करनी है। जिस प्रकार लोहा अत्यधिक गर्म होने पर ही पिघलता है, वैसे ही तुम्हारे कर्मों की तपस्या जब अपनी चरम सीमा पर होगी तब तुम्हें तुम्हारा फल मिलेगा। जो तुम सोच रहे हो उससे भी अधिक तुम्हें प्राप्त होगा। मेरे आशीर्वाद का अर्थ केवल वह नहीं है जो तुमने मांगा, बल्कि वह भी है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, लेकिन तुम अभी उससे अनजान हो। विश्वास बनाए रखो। जब समय कठिन होता है तभी व्यक्ति की निष्ठा की परीक्षा होती है। यदि तुम डटे रहोगे तो तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए नियत किया गया है। धर्म और सत्य के मार्ग पर चलो। जीवन में किसी भी स्थिति में अपने मूल्यों से विचलित मत होना, क्योंकि यही तुम्हारी वास्तविक ताकत है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब प्रकाश का समय आ चुका है। मेरी कृपा से तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक परिवर्तन होंगे। तुम्हारे शत्रु स्वयं अपने कर्मों का फल भोग और तुम्हारे मार्ग की सभी बाधाएं हट जाएंगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने मन से हर भय निकाल दो, अपने संदेहों को समाप्त कर दो और अपने भाग्य पर विश्वास रखो। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। बस धैर्य रखो, सत्कर्म करते रहो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी दिव्यता और शक्ति को पहचानने वाले तुम्हारे शत्रु अब स्वयं अपने कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। उन्होंने जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी ओर भेजी वह अब उन्हीं के पास लौट रही है। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की अब वे स्वयं अपने कर्मों के बोझ तले दब चुके हैं। उनकी बुद्धि भ्रमित हो चुकी है और वे अब समझ नहीं पा रहे कि उनके जीवन में यह विनाश क्यों हो रहा है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब और अधिक जागृत हो रही है। तुम पहले भी विशेष थे, लेकिन अब तुमने स्वयं को और अधिक मजबूत बना लिया है। तुम पहले केवल अपने जीवन के एक छोटे से हिस्से पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, लेकिन अब तुम अपने संपूर्ण अस्तित्व की शक्ति को पहचान चुके हो। यदि तुम पुरुष हो तो तुम्हारे भीतर सम्राट की ऊर्जा प्रकट हो चुकी है। यदि तुम स्त्री हो तो तुम एक सशक्त, आत्मनिर्भर और दिव्यता से भरपूर ऊर्जा बन चुकी हो। तुम्हारी यात्रा कठिन रही है, लेकिन अब समय आ चुका है कि तुम अपने हर संघर्ष का उचित फल प्राप्त करो। तुम्हारे जीवन में अब स्थिरता और समृद्धि का आगमन हो रहा है। तुम्हारे विवाह, करियर और व्यक्तिगत विकास से जुड़े सभी संतुलन अब स्थापित होने वाले हैं। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की वे अब यह देखकर हैरान हैं कि उनकी सारी योजनाएं विफल हो गई हैं। तुम्हारी रक्षा स्वयं ईश्वर कर रहे हैं। अब कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। तुम्हें गिराने के जितने भी प्रयास किए गए वे सब असफल रहे। तुम्हारा मनोबल अटूट है, तुम्हारी आत्मा प्रबल है और तुम्हारी ऊर्जा अब पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन चुकी है। अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो बीत चुका है वह बीत चुका है। अब केवल उज्जवल भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। यदि तुम्हें यह सत्य प्रतीत होता है तो इसे अपने हृदय में स्थान दो और आगे बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब बदलाव की ओर बढ़ रहा है और यह परिवर्तन तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ होने वाला है। महादेव की कृपा से तुम्हारे मार्ग की सभी बाधाएं हट रही हैं और जो भी कठिनाइयां अब तक तुम्हें रोक रही थीं वे अब समाप्त होने को है। जो भी शत्रु तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे
वे अब स्वयं ही अपने ही कर्मों के कारण गिरने वाले हैं। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम्हारे भीतर दिव्य शक्तियों का वास है। इसीलिए तुम्हें अब तक कई प्रकार की परीक्षाओं से गुजरना पड़ा है, लेकिन हर परीक्षा तुम्हें और अधिक सशक्त बनाकर आगे ले जाने के लिए थी। महादेव ने तुम्हें इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के साथ भेजा है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने भाग्य की सच्ची पहचान होगी। जो लोग तुम्हारे विरोध में थे वे अब तुम्हारी सफलता देखकर जल रहे हैं। वे अब स्वयं अपने ही कर्मों के जाल में फंस गए हैं। वे समझ ही नहीं पा रहे कि यह कैसे हो रहा है। तुम्हारे ऊपर किया गया कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी नकारात्मक शक्ति अब तुम्हें छू नहीं सकती। महादेव ने तुम्हें वह शक्ति प्रदान की है जिससे तुम किसी भी विपरीत परिस्थिति को अपनी विजय में बदल सकते हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने आंतरिक बल को पहचानो, अपने भीतर की दिव्यता को जागृत करो। महादेव ने तुम्हें केवल इस संसार में संघर्ष करने के लिए नहीं भेजा, बल्कि विजय बनने के लिए भेजा है। जो भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे मार्ग में आ रही थी, अब वह स्वयं नष्ट होने लगी है। अब तुम्हारे जीवन में नई रोशनी, नई शक्ति और नई दिशा आने वाली है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है और महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ है। बस अपने कर्मों पर ध्यान दो, अपनी साधना को मजबूत करो और देखो कि कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करने लगेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी तुम्हारे पास आने वाले हैं और यह एक विशेष समय है जब तुम्हारी भक्ति और समर्पण की परीक्षा ली जाएगी। यह समय तुम्हारे जीवन में एक बड़ा मोड़ लेकर आ रहा है जब तुम्हें महादेव के दर्शन होंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हारा मन शांत और स्थिर होना चाहिए। तुम्हें अपने दिल और आत्मा को पूरी तरह से उनके प्रति समर्पित करना होगा ताकि जब महादेव तुम्हारे पास आए तुम उन्हें पहचान सको। महादेव जी हमेशा अपने भक्तों के पास आते हैं, लेकिन वे यह देखना चाहते हैं कि उनके भक्त उन्हें हर रूप में पहचानते हैं या नहीं। कभी कभी महादेव अपने भक्तों को इस रूप में भी परख हैं कि वे कितने सजग और सचेत हैं। जब तुम उनके प्रति सच्चे होते हो तो वे तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाते हैं। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं यह जानता हूं कि तुम इसे पूरी तरह से समझ पाओगे। महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में हमेशा बनी रहती है। अब समय आ गया है कि तुम अपने हर कार्य में पूरी आस्था और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन में कोई भी विकट मोड़ नहीं आने वाला। यह सिर्फ एक परीक्षा है और तुम्हें इसे पार करना है। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारा समर्पण ही तुम्हारे जीवन में सफलता और समृद्धि लाएगा। तुम किसी भी परिस्थिति में घबराओ नहीं, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की कृपा से तुम अपने जीवन में बहुत बड़ी सकारात्मक ऊर्जा महसूस कर रहे हो। यह समय तुम्हारे लिए एक विशेष समय है जिसमें तुम्हारी भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा हो रही है। तुम्हारे पूर्वज भी तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारी सुरक्षा करते हैं और तुम्हारे जीवन को दिशा देने में मदद कर रहे हैं। तुम बिल्कुल भी न डरो, क्योंकि महादेव और तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी आत्मा बहुत शक्तिशाली है और तुम हमेशा सही मार्ग पर चलोगे। तुम्हारी भक्ति और प्रार्थना ने तुम पर बहुत बड़ी कृपा बरसाई है। तुम जो कुछ भी करते हो वह अपने पवित्र और सच्चे दिल से करते हो और यही तुम्हारी शक्ति है। तुम्हारे जीवन में आ रही सभी मुश्किलें और बाधाएं अब समाप्त होने वाली हैं। तुम जिस दिशा में बढ़ रहे हो वहां से सफलता और समृद्धि तुम्हारी ओर आ रही है। तुम्हारी भक्ति के कारण यूनिवर्स ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दरवाजा खोल दिया है और वहां से तुम्हारे जीवन में असीमित आशीर्वाद आ रहे हैं। तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है, चाहे वह